हाँ, ब्रोकर बोले, क्या बोल रहे हैं ब्रोकर, क्या कह रहे हैं ब्रोकर आज खास तौर से ऐसे बाजार में जब निचले स्तरों से हम देख रहे हैं रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। हर्ष, क्षमा चाहेंगे, थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ा, और बताइए आज कहाँ से आगाज़ करना चाह रहे हैं। जी सर, मैं आगाज़ करूं सर, उससे पहले सबसे पहले तो रचित सर का नया लुक देखा सर मैंने अभी, और मतलब जैसे क्योंकि वो हैं भी राजस्थान के, तो एकदम रजवाड़ों के खानदान टाइप लुक और मुस्टैच उन्होंने बिल्कुल वैसी लुक दे रखी है, बहुत अच्छी लग रही है सर। मुझे हो तो रचित खंडेलवाल जैसी, वरना ना हो। वाह, अमिताभ बच्चन का वो डायलॉग जो है ना, वो बिल्कुल वैसा ही एकदम। अमिताभ बच्चन आप बनी रखे हैं, वाह वाह, बता दीजिए। बहुत शानदार। अरे सर, कहाँ मंगल पांडे कह दिया आपको, उन्होंने अक्षय कुमार बता दिया राउडी राठौर के, और क्या चाहिए सर। जी हर्ष, शुरू कीजिए। जी नायका की बात कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग यहाँ पर। तो देखिए सीएलएससी की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है और 298 रुपीज़ प्रति शेयर के भाव का उन्होंने लक्ष्य दिया है। सबसे पहले इनका ये कहना है कि रेवेन्यू और जो कामकाजी मुनाफा है उसमें एक बेहतरीन प्रदर्शन रहा है, और यहाँ तक कि उन्होंने इसीलिए कामकाजी मुनाफे में जो एस्टिमेट्स हैं वो बढ़ा दी हैं। और साथ ही इनका कहना है कि जो यहाँ पर जो ब्रोकरेज था मान के चल रहा था कि भाई इतना एक्सपेक्टेशन होंगे, उससे 4% एबिटा जो है वो बढ़ता हुआ दिखा है। इसके अलावा ब्यूटी और फैशन बिजनेस में भी कंपनी ने एक बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया है। अगर आप देखें ब्रोकरेज की तरफ से, तो वित्त वर्ष 2026 और 28 के लिए उन्होंने यहाँ पर जो है अर्निंग एस्टिमेट जो है 2 से लेकर 3% बढ़ा दी है। इसके अलावा फैशन की ग्रोस मार्जिन वैल्यू जो है उसकी भी उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले क्वार्टर में और बेहतर स्थिति देखने को मिल सकती है। मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश दिख रहा है दोनों बिजनेसेस को लेकर, ब्यूटी और फैशन को लेकर, और साथ ही क्वार्टर 3 में यहाँ पे जो नायका लैंड है और साथ ही जो सेल इवेंट्स होने वाले हैं उससे फ़ायदा मिलता हुआ दिख सकता है। चलिए, नायका को लेकर के रिजल्ट हमने बताए थे कि काफ़ी अच्छे शानदार देखने को मिले हैं, और 298 तक के टारगेट। रजित जी, क्या टिप्पणी रहेगी नायका के रिजल्ट्स को लेकर के आपकी? सर 10 सेकंड की टिप्पणी उससे पहले कर दूंगा। आप बोल रहे थे हर्ष जी गुस्सा हो रहे हैं। हर्ष जी को एक बात शेयर करते हैं, मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि इनका एक जो सेगमेंट है छोटे ये पर्दे के पीछे, वो सर मैं देखता हूं, बहुत जगह शेयर भी करता हूं, और जहां शेयर कर रहा हूं वहां से भी बहुत पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है और अच्छा लग रहा है उनका ये कंसेप्ट। तो कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट। उसके साथ साथ सर नायका के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए रिजल्ट्स वर गुड, एक री रेटिंग कैंडिडेट जरूर बन गया है, बट एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है 268 से 272, और 262 लेवल्स पे चल रहा है। तो डोंट जंप द गन, ये टारगेट जरूर आपको देखने को मिलेंगे, बट मैं कहूंगा कि इसके लिए थोड़ा सा वेट करें। अगर आप इसमें पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 238 रुपए के आसपास आए, वहां पोजीशन बनाएंगे। नॉट टू फॉरगेट, ये भी न्यू एज बिजनेस के कारण 1200 के पीई मल्टीपल पे चल रहा है, अकॉर्डिंगली पोजीशन हैंडल करिए। चलिए, ये बात नायका को लेकर निकल के आ रही है। नहीं हर्ष की सॉरी सर, ट्रेलिंग 1200 है, रियल टाइम 700 का पीई मल्टीपल है, जो कि अपने आप में एक हैवी पीई मल्टीपल हो। नहीं, वह बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। और बाकी जो आपकी जो पहली बात थी उससे भी मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। हर्ष की लोकप्रियता जो है वो लगातार बढ़ रही है, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं हर्ष, और यही वजह है कि कंटेंट भी काफ़ी हमारा शानदार होता जा रहा है सर। वो मतलब 30 मिनट में ना आपको पूरे हफ्ते का मिल जाता है ना। आप कुछ मत पढ़िए, वो शो देख लीजिए, सब कुछ पता लग जाएगा, पूरे हफ्ते की कहानी पता लग जाती है। बिल्कुल सही बात है जी हर्ष। तो ये कैसे हैंडल कर पाते हैं इतनी मतलब तारीफों को आप? सर आप लोगों के बदौलत हम आपको, ये जो मतलब सर को हम लोग फॉलो करते हैं और उन्हीं से सीखते हैं सर। बहुत शानदार। जी बताइए, अगली कंपनी जी, अगला पीएफसी की बात करते हैं। यहाँ पर अगर पीएफसी को देखें तो यहाँ पर सीएलएससी की रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दी है 495 रुपीज़ का। यहाँ पर इन्होंने भाव दिया, हालांकि स्टॉक में गिरावट है नतीजों के बाद भी, लेकिन इनका कहना है कि आने वाले क्वार्टर में जो है स्थिति वो बेहतर हो सकती है। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें, ये मान के चल रहे हैं कि एक अनुमान जो है वो दबाव उस हिसाब से देखने को मिला है। यहाँ पर फॉरेक्स लॉस के चलते यहाँ पे जो प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है और साथ ही यहाँ पर जो पैट होता है उस पर दबाव देखने को मिला है। यहाँ पे जो सेगमेंट कमज़ोर निकल कर आया है वो पावर सेगमेंट निकल के आया, जिसमें लोन जो है उसमें थोड़ा सा दबाव देखने को मिला, लेकिन इंफ्रा लैंडिंग जो है वो काफ़ी मजबूत होती हुई दिखी है यहाँ पे। इसके अलावा नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं आने वाले क्वार्टर में स्थिति थोड़ी बेहतर हो सकती है, और जो एसेट क्वालिटी है वो स्थिर है। पीएफसी कम से कम ये जो रिपोर्ट्स आती है ना, उससे कम से कम एक भरोसा हो जाता है कि आएंगे कभी तो ये भाव भी आएंगे। एनएचपीसी पे ऐसे ही करके जो है इंसान इंतज़ार करके पड़ा हुआ है, और पीएफसी पे भी आ गए टारगेट। प्रदीप सर क्या करना चाहेंगे? 495 का टारगेट सीएलएसए ने दिया है। सर मैं ना स्टडी कर रहा था, जो भी काउंटर, जो भी स्पेस लास्ट 3 साल में धुआंधार, वो जो आप बोलते हो ना धुआंधार, क्या बोलते हो आप, परफॉर्मेंस होता है ना, जो भी हुआ है 2 से 3 साल में इतना बढ़िया चला, इतना बढ़िया चला, अभी 2 साल नहीं चलेगा।
अभी 1 साल हो रहा है, नहीं चल रहा है। पीएफसी जनवरी 25 का जो टॉप बना था अभी भी क्रॉस हो नहीं पाया, अभी भी चार्ट में कंसोलिडेशन पे है। ये फंडामेंटल के आधार पे मुझे अच्छा लगता है, लेकिन टेक्निकली सर इतना चल चुका है, मुझे लगता है कि रैली कहीं ना कहीं शॉर्ट टू मीडियम टर्म में कंप्लीट हो गया था। तो फिर से चलेगा ये ऑलमोस्ट 430 के ऊपर, उससे पहले नहीं है। लेकिन अगर किसी के पास है, मैं बोलूंगा आप बिल्कुल बने रहिए, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा 355 के अराउंड। लेकिन फ्रेश बाई अभी किसी को नहीं करके जाना है। फ्रेश बाई करने पे आपको मिनिमम 1.5 से 1 साल मिनिमम वेट करना पड़ सकता है, तो इसीलिए फ्रेश बाई का सलाह नहीं होगा अभी। लेकिन फंडामेंटल बढ़िया कंपनी है, और इसलिए मैं अभी सपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा रिसेंट एक स्टडी है, जो भी कंपनी जो भी सेक्टर लास्ट 2-3 साल से लगातार भाग रहा है वो अभी नहीं चल रहा है। हो सकता है कि हम अभी रिजल्ट को देख के, अलग अलग चीजों को देख के खुश हो जाएंगे, लेकिन प्राइस ने पहले से डिस्काउंट कर दिया है उसको। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर। तीसरी कंपनी जो आज की होगी उसके लिए चलते हैं हर्ष के पास। जी हर्ष बताइए। तीसरी कंपनी ट्रेंड की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आज स्टॉक की पिटाई भी चल रही है। यहाँ पर सिटी की रिपोर्ट और बिकवाली की सलाह दी है इन्होंने। 4,350 रुपए के भाव का लक्ष्य दिया है इन्होंने। सबसे पहले इनका ये कहना है कि जो कंजम्पशन है वो काफ़ी कमज़ोर दिखा है इस क्वार्टर में। अगर देखा जाए Q2 की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, और कंपटीशन जो बढ़ रहा है उसका इम्पैक्ट यहाँ पे साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। खासतौर पे Tier 2 Tier 3 में कंपनी जो है अब जिस तरीके से पहले एग्रेसिवली यहाँ पे एक्सपेंशन कर रही थी, वो स्थिति आगे देखने को शायद ना मिले, इसकी ये संभावना जता रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा रेवेन्यू जो है इन्होंने FY 26 से 28 के लिए 6 से 19% घटा दिए हैं यहाँ पर। काफ़ी ज़्यादा नंबर्स यहाँ पे है, हम लोग देख रहे हैं। इसके अलावा टारगेट मल्टीपल की बात करें यहाँ पर, तो वो 50 टाइम्स से भी घटाकर 40 टाइम्स कर दिया अगर FY 27 के एस्टिमेट्स के हिसाब से देखा जाए यहाँ पर। और इसके अलावा कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में भी एक स्टॉक पे जो आने वाले क्वार्टर्स में दबाव देखने को मिल सकता है। चलिए, सेल की सलाह दी गई है। 4350 का टारगेट, ऑलरेडी 4320 तो आ गया है। क्या करना चाहिए रचित सर? आज सुबह अविनाश जी थे, अविनाश जी कह रहे थे कि ठीक है बाजार की उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे, पर प्रॉफिट तो डबल डिजिट में बढ़ा ही है और रेवेन्यू भी ठीक ग्रोथ है, तो वो कह रहे हैं गिरावट खरीदारी का मौका है। ये जो 5-6%, 7% टूट रहा है, अगर एक दिन और टूटता है तो आपकी सलाह क्या है? क्या अवॉइड करना चाहिए ट्रेंड को? सर देखिए, अवॉइड करने वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं दिखती है, और मैं समझता हूं बिल्कुल अविनाश सर ने जैसी बात बोली है, आई विल स्टिक टू इट। स्टॉक अच्छा है, और सर हायर लेवल से इतना ज्यादा करेक्ट करके चला गया है। डबल डिजिट ग्रोथ, मतलब इफ आई एम करेक्ट, और 11%। हाँ, 11% प्रॉफिट बढ़ा जी। तो सर मेरे को नहीं लगता कि ये जिस तरीके का रिएक्शन है ये आना चाहिए था। वेरी फ्रैंकली आई वाज एक्सपेक्टिंग, मतलब इट हैज प्रूव्ड मी रॉन्ग, क्योंकि मैं तो एक अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस रिजल्ट के बाद एक रिजॉइसिंग मूवमेंट होगा और ये हो सकता है आपको 49-80 तक भी जाता हुआ दिखे, बट बिल्कुल कॉन्ट्रा मूवमेंट है। अगर आप क्योंकि सर पेडिग्री बहुत अच्छी है, बिजनेस बहुत अच्छा है, जीएसटी के जो बेनिफिट्स हैं वो भी आपको आने वाले समय में, जो 2,500 रुपए का एक डिफरेंस है वो भी आपको देखने को मिलेगा कम जीएसटी वाला। मैं समझता हूं अच्छे लेवल्स हैं, आप यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। बहुत नियर टर्म में 49-80 तक के लेवल्स आपको ये दिखा सकता है। चलिए ठीक, ये बात ट्रेंड को लेकर के आती हुई, और अब आखिरी काउंटर पे बात करते हैं। बताइए आज का आखिरी शेयर कौन सा चुना है और किस सेक्टर से? जी, यहाँ पे ऑटो सेक्टर बजाज की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए डैम कैपिटल की यहाँ पर रिपोर्ट आई है और न्यूट्रल की सलाह दी है, और 9,050 रुपये के भाव के इन्होंने लक्ष्य दिए यहाँ पे। अब इन्होंने बजाज ऑटो पे क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो एक्सपोर्ट की जो ग्रोथ है उसका जो प्रदर्शन है अब धीरे धीरे उसमें सुधार आ रहा है, और आने वाले क्वार्टर्स में भी एक सुधार की उम्मीद जता रहे हैं ये लोग। हाई जो यहाँ पे सीसी बाइक्स हैं उसकी मांग बढ़ती हुई दिख सकती है, साथ ही मार्केट शेयर जो है वो पॉजिटिवली यहाँ पे बढ़ रहा है, वो फैक्टर भी यहाँ पे एक पॉजिटिव मान के चल रहे हैं। नई लॉन्चिंग होती हुई दिखेगी यहाँ पे, मजबूत एक्सपोर्ट और हेल्दी मार्जिन का सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। साथ ही इन्होंने FY 27 के एस्टिमेट के हिसाब से जो पी है वो 22x के आसपास, और साथ ही इनका ये भी कहना है कि वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा फेयर लग रहे हैं, इसलिए इनको पसंद आ रहा है। चलिए, इस बीच जो है ये बात डैम कैपिटल को लेकर निकल के आई है। डैम कैपिटल ने कहा है कि 9,050 का टारगेट यहाँ पर। क्या टिप्पणी रहेगी प्रदीप सर? चल ही तो रहा है 8,700, आज का डे हाई भी था 8,800, तो 9,050 तो बहुत ही नियारी है। सो मुझे लगता है कि जिस तरीके का पैटर्न खराब हुआ है लास्ट 3 हफ्ते में, एक बार ना पर्टिकुलर काउंटर आपको 8,200 8,000 का लेवल टच हो सकता है। तो 8,200 8,000 के आसपास अगर आता है, मैं बोलूंगा वहां पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए, और अच्छा खासा फेयर वैल्यूएशन तब आपको मिलेगा। रिपोर्ट तो आ जाता है, लेकिन बाई कहाँ पे करना है सर वो रिपोर्ट पे नहीं आता है, ये थोड़ा प्रॉब्लम लगता है। सो बाकी बने रहिए, अगर किसी के पास है लॉन्ग टर्म मिड टर्म में मैं पॉजिटिव हूं, लेकिन शॉर्ट टर्म में एक बार मुझे लगता है कि 8,200 ऑन द वे।